मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। इन वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर में अपने कानों को खोलता और अपने मन को तैयार करता हूँ। परमेश्वर तेरे वचन मेरे मुंह में शहद से ज्यादा मीठे बनकर आए। तेरे ये वचन खुदावंद मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। करो जीवन में प्रार्थना कि परमेश्वर ये वचन मेरी लाइफ को पूर्ण तरीके से बदल कर रख दे। बोलो ये वचन मुझसे बात करें। ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पूरी चर्च बोले आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। नया नियम याकूब उसका 3रा चैप्टर हम निकालें। याकूब के पत्री 3 उसका 5 से हम पढ़ेंगे। याकूब 3 उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। याकूब 3 उसका 5वां वचन पढ़ूंगा, पेज नंबर 320 पर। वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विश्व से भरी हुई है। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में हम उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी बोलो जीव। ऊंची आवाज में बोलो जीव। जबान एक ऐसा अंग है जो कभी काबू में नहीं रहता। हालेलुया। बाइबल के अंदर याकूब इस वचन को जिस तरीके से समझा रहा है, उसने वचन में ये नहीं लिखा कहीं भी कि तुम एक तरीका है जिसकी वजह से तुम जबान को काबू कर सकते हो, पर उसने वचन में लिखा जीभ एक ऐसा अंग है जिसको काबू किया ही नहीं जा सकता। लिखा ये एक ऐसी आग है जो जलती रहती है। लिखा तुम्हारी जबान में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अपने पड़ोसी बोलो तेरी जबान में जीवन और मृत्यु। बाइबल में लिखा है कि ऐसा अंग है जो आग से जलता रहता है। लिखा इसको तुम कभी काबू नहीं कर सकते। लिखा ये ऐसा अंग है जो बात सुलझा भी सकता है और बात खराब भी कर सकता है। लिखा जबान को
लिखा, उसका एग्जाम्पल दिया घोड़े के साथ। लिखा घोड़े को अगर काबू करना हो तो उसके मुंह पर क्या लगाई जाती है? लगाम लगाई जाती है, जिससे कि अगर वो ना रुके तो उसकी लगाम खींच के उसको रोका जा सकता है। अगर उसको जिस भी दिशा में मोड़ना है, उसको कट लेना है, तो उसकी लगाम से उसको मोड़ा जा सकता है। उसी तरह जबान एक ऐसा अंग है कि वो आपको कहीं भी ले जा सकती है जहां तुम चाहो। हालेलुया। अगर आप लगाम खींच दो तो घोड़ा खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर आप लगाम ना खींचो तो वो भागता चला जाएगा, और जहां तुम्हें जाना है वहां तुम पहुंच नहीं पाओगे, पर रास्ता पार करके निकल जाओगे, वो रुकेगा ही नहीं। जहां तुम्हें मुड़ना है वो मुड़ेगा ही नहीं। तुम्हें उसको काबू करने के लिए क्या चाहिए? लगाम चाहिए। इसलिए लिखा तुम्हारे पूरे शरीर को तुम्हारी जबान जो है काबू कर सकती है। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तुम्हारी जबान डिसाइड करेगी। तुम्हारा परिवार का कोई सदस्य या तुम्हारे जॉब का ऑनर डिसाइड नहीं करेगा। तुम कितना ऊपर जाओगे, कितना उन्नति करोगे, कितना ग्रोथ करोगे, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी जबान के ऊपर। ये कभी भी डिपेंड नहीं हुआ कि आप कितना कमाते हो या आप कौन सी कंपनी में काम करते हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जबान क्या कहती है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आपने देखा था जो अपने मुंह से खुद ये बात बोलते हैं कि हम गरीबी में ही मरेंगे। आप नोटिस करना, वो आदमी की जब अर्थी जारी होगी तो वो गरीबी के घर से ही जारी होगी, कोई कोठी से निकल कर नहीं जारी होगी, क्योंकि उसकी जबान के शब्द क्या है कि मैं क्या करूंगा, मैं गरीबी में मरूंगा। लिखा जुबान तुम्हारे मसले हल कर सकती है और तुम्हारे मसले और खराब कर सकती है। मेरी तरफ ध्यान देना, सब बाइबल मत पढ़ना। जबान अगर आपके काबू में नहीं है, आज कल तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे काबू में नहीं रहेगी। आज तुम्हारी जबान तुम्हारे काबू में है, कल तुम्हारी जबान के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे काबू में, तुम्हारे वश में होगी कि जो जो तुम चाहोगे वैसी वैसी वो जिंदगी बनती चली जाएगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? बहुत सी ऐसी जगह जहां पर यीशु मसीह को ऐसी जगह जाना पड़ा जहां पर एक कोई लड़की मर चुकी थी, किसी की अर्थी जा रही थी, तो कोई डेड बॉडी पड़ी थी। लिखा वहां पर लोग रो रहे थे ये कह के कि इंसान मर चुका है। पर जब यीशु मसीह की वहां एंट्री हुई तो यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द कहा, ये मरी नहीं, सो रही है। ये जानते हुए कि वो मर चुकी। जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास गए तो वहां पर उसकी बहन बोलती कि हाँ वो तो मर चुका है। यीशु मसीह कहते अगर तू विश्वास करती है कि मुझ पे कि तेरा भाई जीवित हो सकता, कहती हाँ करती हूँ। यीशु मसीह ने एक बार भी ये बात नहीं कही। जब वो चेलों के साथ निकल रहे थे तब भी यही बोलते जा रहे थे कि हमारा एक मित्र है जो सो गया, जो सो रहा है, उसको जगाने चलते हैं, चलो। पर बीच में यीशु मसीह ने बताया कि वो मर चुका है। यीशु मसीह ने कभी भी अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं किया। जब 5000 लोगों को 4000 लोगों को रोटियां खिलाई जा रही थी तो फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति आके कहता हमारे पास रोटी नहीं है। पर यीशु मसीह के शब्द क्या थे? लोगों को बिठा दो, रोटी देंगे हम इन्हें। और रोटी दी गई। कुछ रोटियों में से, कुछ मछलियों में से निकाल के इतने हजारों लोगों को रोटी खिलाई गई। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह ने कभी भी वो चीजें नहीं बोली जो हालातों के हिसाब से बोली जानी चाहिए थी। हालात तो ये कह रहे हैं कि मर चुका है, पर यीशु मसीह कह रहे हैं मरा नहीं है, सो रहा है। यीशु मसीह कभी भी हालातों को देखकर बात नहीं करते थे। आज आपका काम लो हो जाए तो आप ये कहना शुरू कर देते हो कि शायद मैं अपने काम में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। हाँ, मेरे बच्चे पैसा कमा ले तो अलग बात है, मैं कभी इस लाइन में पैसा नहीं कमा पाऊंगा। आप नोटिस करना, वो इंसान मर भी जाएगा ना, उस लाइन में, जिस फील्ड में वो काम करता है, वहां कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? और वहीं उसी लाइन के आदमी से आप किसी और से मिलो जो ये रोज बोलता है कि यार इस लाइन में बहुत पैसा है, तो देखना उसके पास कितना पैसा होगा। आपकी जिंदगी कहां जाएगी, कहां रुक जाएगी, कितनी आगे बढ़ेगी, कल सुबह क्या होगा, अगले 6 महीने में क्या होगा, ये तुम्हारी जबान डिसाइड करेगी कि तुम क्या बोलते हो क्या नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में आते, बाहर जाके लोगों को कहते हैं हमारे पर हाथ रख के प्रेयर नहीं हुई तो हम किसी बड़ी चर्च में जाएंगे। अब सुनो,
आप उन्हें एड्रेस दो बड़ी चर्च का और उन्हें भेजो वहां पे, वो वहां से भी वैसे ही वापस आएंगे। वजह पता है क्या है? क्योंकि उनका मुंह का अंगीकार ये है कि जब तक हमारे सर पे कोई हाथ नहीं रख देगा तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। 12 साल से लहू बहने वाली लेडीज कहती मैं धागा ही छोड़ू कपड़े का मैं ठीक हो जाऊंगी, और बाइबल में लिखा वो ठीक हो भी गई। कितनों को समझ आ रही है? वो लोग कौन थे जो पतरस की परछाई से ठीक होते थे? वो वही लोग थे जो ये कहते थे कि आप प्रेरितों के काम पढ़ो, लोगों के शब्द थे ये, पतरस ने नहीं कहा था ये कि मेरी परछाई पड़ेगी ठीक हो जाओगे। लोग ये बोलते थे कि यार यहीं लटा दो, पतरस यहीं से गुजरेगा तो उसकी परछाई पड़ जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे। आज भी बाइबल में लिखा हुआ है कि लोग ठीक हो जाते थे। लोगों का मानना ये था। कितनों को समझ आ रही? लोगों ने जैसा विश्वास किया वैसा उन्होंने पाया है। राजा के कहते मेरे बेटे की मृत्यु होने से पहले मेरे साथ चल। यीशु मसीह ने कहा जा, वो जीवित है, और वो वैसे उल्टा मुड़ा और चला गया। जब आधे रास्ते पहुंचा तो पता चला उसका लड़का जिंदा है, मरा नहीं। कैसे? मुंह का अंगीकार। यीशु मसीह को कहता है आपको चलने की जरूरत नहीं है, आप बोल दो काम हो जाएगा। हालेलुया। इस चर्च में वो लोग गवाही देते जिनके लिए आज तक मैंने कभी प्रेयर नहीं करी, जिनके घर में आज तक कभी नहीं गया। सोचो, संडे को आप एक गवाही सुन रहे थे कि एक इंसान के पेट के अंदर छाले हैं, उसकी गवाही तुमने सुनी कि वो हील हो गया। मैं तो उससे मिला भी नहीं अभी तक। कौन गया उसको ठीक करने? जब तुम्हारा अंगीकार है कि मैं सिर्फ चर्च में जाके बैठ ही जाऊं मेरा उद्धार हो जाएगा, वो हो जाएगा। और तुम्हारा अंगीकार अगर ये है जब तक पास्टर जी मेरे घर ना आ जाएं, मुझे 500 की पत्ती ना दे दें, मेरे सर पे हाथ ना रख दें, मेरे हाथ से खाना ना खा लें, मेरे घर का पानी ना पी लें, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा अंगीकार क्या है? तुम्हारा अंगीकार। तुम रोज सुबह उठ के क्या बोलते हो? मेरे पास पैसे नहीं है। पूरा दिन तुम पे पैसा नहीं होता। अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को क्या बोलते हो? मेरे पास पैसे नहीं है। आपकी जेब में 10 रुपए भी ना हो तब भी बोलो कि मैं बहुत पैसे वाला हूं। कभी अपने मुंह से अपने आप को श्राप मत दो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? अपने पड़ोसी को बोलो तेरी जबान मृत्यु भी लेके आ सकती है और जीवन भी लेके आ सकती है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? तुम्हारी जबान एक ऐसी चीज है, अगर इसको तुमने काबू नहीं किया तो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना नहीं चाहते, और जहां तुम जाना चाहते हो वहां कभी तुम पहुंच नहीं पाओगे। मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी? अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया तो शादी नहीं। आप अंगीकार सुनो, तुम खुद गलत बोल रहे हो, तुम्हारे साथ गलत घटनाएं होंगी, गाली फिर परमेश्वर को दोगे। तुम्हारे शब्द है ये कि यार अगर मैंने बपतिस्मा ले रहे मेरे बच्चों की शादी नहीं होगी, ये बात हकीकत में बदल जाएगी। तुम बपतिस्मा लोगे तुम्हारे बच्चों की शादी रुक जाएगी, क्योंकि श्राप किसने दिया? परमेश्वर ने नहीं, तुमने खुद दिया। हालेलुया। तुम्हारा रोज का अंगीकार है हस्बैंड वाइफ का कि अगर हम पक्के तरीके से चलने लग गए तो यार लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, और हकीकत में उनके लोग खिलाफ भी होते जा रहे हैं। क्यों? रोज यही शब्द बोलते अपने मुंह से। हालेलुया। एक बीमार आदमी रोज ये बोलने लग जाए कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मेरे अंदर कोई बीमारी बाकी नहीं, मैं आपको लिख के देता हूं, वो आदमी आपको बीमारी से आजाद हुआ मिलेगा। और वो लोग प्रेयर कराने के बाद भी यही अन्य हाले बीमारी है, अन्य ने अभी वो बीमारी है। एक लेडीज को मैं जानता हूं, अपनी पूरी जिंदगी उसने एक शब्द बोला है, मेरे अंदर एक दुष्ट आत्मा है और एक दुष्ट आत्मा मेरे साथ रहती है। मसीह में आने के बाद भी वो यही बोलती थी, बपतिस्मा लेने के बाद भी यही बोलती थी। सोचो, जब उसका अंत हुआ, जब उसकी मौत हुई, मैं वहीं खड़ा था, वो दुष्ट आत्मा उसको साथ लेके गई अपने। क्या परमेश्वर उसको छुड़ा नहीं पाया?
अरे परमेश्वर ने तो छुड़ा दिया था उसको, उसने बोल बोल के वापस बुलाया उसको। नहीं, वो मेरे अंदर रहती है। आपको पता पतरस की परछाई से लोग क्यों ठीक होते थे? क्योंकि वो सारा दिन पता क्या बोलता था, मेरे अंदर ही मेरा प्रभु रहता है, मेरे अंदर ही मेरा परमेश्वर रहता है। वो इतना ज्यादा इस बात को बोलता था, इतना ज्यादा इस पे मनन करता था कि यार मैं तो मर चुका, यीशु मसीह मेरे अंदर है। इसलिए जब वो चलता था तो लोग वैसे ही ठीक हो जाते थे। अब तुम सोचो तुम क्या बोलते हो रोज, तो मुझे माइग्रेन है, मुझे भी सर्वाइकल है, तो अभी बचा, अभी ठीक नहीं हुआ, अभी तो है। जो काम तुम होते हुए देखना चाहते हो उसको बोलना शुरू करो कि ये हो चुका है। तुम्हारी, मैं तो कहता हूं कि प्रॉपर्टी फंसी तो बोलो ये प्रॉपर्टी मेरे घर कल आएगा देने, नहीं आया कल। फिर बोलो ये कल आएगा देने मेरे घर, नहीं आया। फिर बोलो ये कल आएगा मेरे घर, अगले 2 महीने से पहले पहले आदमी मेरे घर के दरवाजे खड़ा होगा। तुम्हारा अंगीकार कैसा है, तुम्हारी जबान से क्या निकलता है, वो बना दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूं, जैसा तू बोलेगा वैसा मैं करता चला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता वो मेरे नाम प्रॉपर्टी करेगा, ये बात सच नहीं करेगा। बोलो कितना गलत बोलोगे, मुझे नहीं लगता मेरा लड़का कभी कामयाब हो पाएगा। बोलो, मेरा लड़का तो थोड़ा दिमाग से कमजोर है, वो हकीकत में थोड़ा कमजोर हो जाएगा। अपने बच्चों को बोलो मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे, मेरे बच्चे इस देश के सबसे बुद्धिमान बच्चे हैं, मेरे बच्चे इस देश के सबसे सामर्थी बच्चे हैं। क्या बोलते हो? हमारा लड़का थोड़ा नालायक है, इसके लिए प्रेयर करो। मैं प्रेयर कर भी दूंगा, तुम्हारे शब्दों की वजह से उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप क्या बोलते हो? उसने कहा वैसे जीभ भी छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। अगर यही जबान लिखा, तुम इस जबान का इस्तेमाल करना सीख जाओ तो तुम बहुत कुछ कर जाओगे। एक पास्टर यहाँ से खड़ा होकर माइक में बोलता है कि हड्डियों के रोगी चंगे हो जाए, और सोचो गवाही आती है ठीक हो गया। कैसे? मैंने क्या बोला? हड्डियों के रोगी चंगे हो जाए, और वो हो गए। मैं बोलूं परमेश्वर मैं कोशिश कर रहा हूं लोग चंगे हो जाए। मैंने कहा ब्लड के रोगी चंगे हो जाए, वो हो गए। तुम क्या बोलते हो अपने परिवार के लिए, तुम अपने घर के लिए क्या बोलते हो? जब मैं नया नया मसीह में था तो मैं और मेरी बहन एक शब्द बोलते थे, जब हमारे घर वाले प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, कि मैं और मेरा घराना एक दिन प्रभु तेरी सेवा करेंगे। सोचो आज वो पूरा हो चुका है। हम बोलते थे कि प्रभु मेरा घराना जैसे आज मैं चढ़ जा रहा हूँ ऐसे मेरे परिवार के लोग भी जाएंगे। मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ, तो मैं कहा आज जैसे मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ मेरा परिवार भी बपतिस्मा लेगा। मैंने कहा आज जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ एक दिन मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आज सारी चीजें पूरी हो चुकी। तुमने बोला कि आज तक कुछ नहीं, तुम आज भी पास्टर से मिलते हो और एक शब्द दोबारा दोहराते हो, मुझे नहीं लगता मेरा आदमी बचेगा। मैं कहता हूँ स्वर्ग का फरिश्ता भी आज तुम्हारे पति का उद्धार नहीं करा सकता वो, क्योंकि उसकी खुद की वाइफ ये कह रही है उसका उद्धार नहीं हो सकता। मेरे बच्चे मेरे को नहीं लगता सेवा करेंगे, मैं चाहती तो हूँ पर मुझे नहीं लगता। तो यीशु मसीह ने कहा है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। तुझे लगता है कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तुझे लगता है कि मैं मुर्दा खड़ा कर सकता तो मैं कर दूंगा। तुझे लगता है मैं चींटी भी नहीं मार सकता तो मैं नहीं मार सकता। डिपेंड करता आपकी सोच पे। यहाँ पर टेंट लगा, पब्लिक इकट्ठा हुई, सड़क जाम थी। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किया नीचे सड़क जाम थी, और मैंने उस पास्टर को वो फोटो निकाल के भेजी जो मेरे घर आके बोल के गया था जहांगीरपुरी रेगिस्तान है, यहाँ कभी इतना बड़ा गठ नहीं हो सकता। मैं देख कहां से आया ये, वजह क्या थी? उन पास्टर के शब्द सुनो आप। जहांगीरपुरी के लोग नहीं मानेंगे यीशु मसीह। मेरे शब्द में कहा मैं आखिरी पास्टर हूं इस दिल्ली का जो संघर्ष कर रहा है अभी बेदारी के लिए। मेरे बाद कोई नहीं करेगा दोबारा। मेरे बाद, मेरे जाने के बाद जितनी चर्चेस खुलेंगी, जितनी चर्चों की स्थापना की जाएंगी, वो संघर्ष नहीं करेंगी। आज हम पहले लोग हैं जो पोस्टर बंटवा रहे हैं यहाँ पे। सोचो तो हम कितना प्रेशर लगा के काम कर रहे हैं।
मेरे बाद जो पास्टर आएंगे आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, उनको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। लोग पहले इतने प्रभु में आ चुके होंगे। आपके शब्द क्या हैं, ये मायने करते हैं। एक पास्टर रोज सुबह उठ के कहता था, उसकी चर्च थी छोटी सी, रोज सुबह उठ के परमेश्वर को कहता था, प्रभु मैं ऐसे, लोग उसको, किसी ने कहा कि तू ऐसे बोला कर कि जो तू चाहता वो हो जाए। उसने एक ऐसे ही बोला, हवा में बात करनी शुरू कर दी कि प्रभु इलाके की नहीं, देश की नहीं, ये जो पृथ्वी का गोला है ना, पूरे विश्व की सबसे बड़ी चर्च चाहिए मुझे। अब लोगों कहते हैं तो तू ज्यादा ही बोल रहा, तेरे को हमने कहा था कि तू ये बोला कर कि प्रभु मेरे देश की, मेरे को सबसे बड़ी चर्च चाहिए। तू अलग ही बातें बोल रहा है। कहता नहीं, मैं यही बोलूंगा, अगर ये हो सकता तो ये भी हो सकता है कि प्रभु मुझे पूरी दुनिया में मेरे से बड़ी चर्च ही नहीं चाहिए, इतनी बड़ी चर्च चाहिए। सुनो, आज वो पास्टर की चर्च है और दुनिया की सबसे बड़ी है। हर संडे 8 लाख लोग चर्च अटेंड करते हैं वहां। दुनिया में इतनी बड़ी चर्च नहीं कहीं। और वो पास्टर कौन है? कोई फरिश्ता नहीं है। एक टीबी की बीमारी से ठीक हुआ एक पास्टर है। एक बच्ची उनके दरवाजे पर बैठ के रो रही थी कि अंकल आप मेरी बाइबल ले लो, पढ़ लिया करो। तो कहते मैंने 4 बार उसको भगाया अपने घर से, 5वीं बार मैंने कहा चल दे जा, मैं पढ़ दूंगा। और सोचो, उस पास्टर ने बाइबल पढ़नी शुरू करी, उसकी टीबी की बीमारी ठीक हुई और आज वो विश्व की सबसे बड़ी चर्च के पास्टर है। अभी 1-2 साल पहले ही वो मसीह में सो चुके हैं। हालेलुया। आप क्या समझ रहे हो अपनी जबान को? ये सर वो जबान है जिसने लोगों को मिट्टी में से कहां खड़ा कर दिया ले जाके। एक सपना देखा यूसुफ ने और जाके अपने भाइयों को कहता है, तुम लोग मेरे आगे सर झुकाओगे, एक दिन देख लेना, तुम लोग मेरे आगे दंडवत कर दोगे तुम। उनको लगता है पागल तो नहीं, ये तो हमारा छोटा भाई है, हम इसके आगे सर क्यों झुकाएंगे, तू झुकाएगा। और वो यही बोलता रहा कि मेरे परमेश्वर ने कहा है तुम मेरे आगे सर झुकाओगे। एक टाइम आया, उसी देश का प्रधानमंत्री बना वो, और देशों में अकाल पड़ा तो जिस देश का प्रधानमंत्री बना था वो उस देश में राशन था, तो दूर दूर देशों से लोग राशन लेने आते थे वहां। तो उसके भाई भी आए और उसकी दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ चुकी थी, पहचान पाई नहीं उसको। उन्होंने सर झुका के उसको बोला, हे प्रभु हमारे को भी राशन दे के हम अपने घर जाके खाएं। और उस दिन वो बात पूरी हो गई कि मेरे भाई मेरे आगे सर झुकाएंगे। फिर उसने बताया, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ जिसको तुमने एक सिपाही के हाथ भेज दिया था। आज सोचो तुम मेरे आगे सर झुकाए खड़े, कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। शमूएल नबी ने 14 साल की उम्र में दाऊद को बोला था कि तू इज़राइल का राजा बनेगा, यहोवा तेरी अगुवाई करेगा, तू सबसे ताकतवर इंसान होगा। और वो कौन था? एक गोबर उठाने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला इंसान। पर बचपन से उसके मुंह का अंगीकार यही था कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि इससे पहले कोई ताकतवर नहीं बना। और बाइबल में लिखा, दाऊद एक ताकतवर राजा बना इज़राइल देश का। उसने 66 लड़ाई लड़ी और 66 लड़ाई जीत गया वो, एक भी नहीं हारा वो। मैं कहता हूँ एक जंग भले कोई हारे चाहे जीते, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है एक जंग लड़ने में सिर्फ। अगर इंडिया किसी देश से जंग लड़ेगा, भले इंडिया जीत जाए बाद में, पर जो लड़ाई में नुकसान होगा वो बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा, बहुत लोग मारे जाएंगे। लिखा वो 66 लड़ाइयां जीता और उसका पैसा इतना सा भी नहीं हिला, वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। कैसे? मुंह का अंगीकार। आप ये एक्सेप्ट करते हो कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूं, तो आप सारा दिन सर बोल सकते हो कि मैं बीमार व्यक्ति हूं। हालेलुया। आपसे नाइट प्रेयर नहीं की जाती, आप अपने मुंह से बोलो कि प्रभु मुझे रात प्रार्थना करने वाला इंसान बना। बोलो अपने मुंह से कि मैं यीशु मसीह की तरह सारी रात प्रार्थना करने वाला इंसान बनूंगा, जल्दी आप बन जाओगे। मैं दानियल की तरह उपवास करने वाला इंसान बनूंगा, मैं एस्तर की तरह डिसीजन लेने वाला, फैसला लेने वाली लड़की बनूंगी, मैं एलिया की तरह स्वर्ग से आग उतारने वाला इंसान बनूंगा अपने खानदान का। आप बन जाओगे सर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? उसकी पत्री में लिखा, ये जबान तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है और तुम्हें उठा भी सकती है। तुम छोटा सा झूठ बोलोगे तुम बर्बाद, तुम छोटा सा सच बोलोगे तुम सफल। लिखा ये आग लगा देगी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी जबान कभी काबू में नहीं रह सकती,
इसलिए अपने मुंह को सुधार लो। एक सोते से खारा पानी, एक ही सोते से मीठा, दो तरीके के पानी नहीं आते, एक ही तरीके का पानी आएगा। आपके घर में लगे ना, एक टंकी का नल लगा हुआ है, एक मोटर का लगा, एक बोरिंग का लगा हुआ है। कभी ऐसा हुआ टंकी में से बोरिंग का पानी आ रहा? टंकी वाला ही आएगा। तुम्हारा मुंह दिया गया है आशीष देने के लिए। क्या करने के लिए? मैं तुम्हें यहां तक कहता हूं कि तुम्हारे घर में कलेश भी और लोग तुमसे लड़ रहे हो तो ऐसे भोंदू बन के बैठ जाओ, उनको लगे ये बोल नहीं रहा। आपने एक मेरी बात सुनी, आपने कबूतर की बात सुनी, चिड़िया की बात सुनी, अच्छा कुत्तों के भौंकने की बात सुनी है, बिल्ली के म्याऊं करने की बात सुनी है, गाय की भी बात सुनी है। कभी आपने रोज सुबह के शेर की बात सुनी? कभी मैंने सुना जंगल में कहीं से शेर दहाड़ रहा है तो छत पे बैठा हुआ? कभी सुनी आपने कि शेर दहाड़ रहा है और उसकी दहाड़ की आवाज आपके कानों में सुनी है? कभी उसकी दहाड़ सुनने के लिए लोग चिड़ियाघर में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। मतलब समझे आप इस बात का? क्या नहीं समझे? ज्यादा बोलने वाले लोग चिड़िया, कबूतर, तोते, कुत्ते, गाय की तरह होते हैं। शेर की दहाड़ साल में एक बार सुनाई देती, उसको सुनने जाते लोग स्पेशल। हम क्या मसीही लोग कैसे हो गए? हम सारा दिन बकवास, सिर्फ बातें, बकलोल, इधर उधर की बातें, फिर चुगलियां, फिर लड़ाई, फिर झगड़े। माँ बेटे की बहस होती ना घर में, हमारे घर भी होती, रोटी को लेके। मेरी मम्मी मेरे को 4 बातें सुनाए, मैं ऐसे बैठा हूं तो जैसे मैं एक मूर्ख इंसान हूं। थोड़ी देर बाद मेरे भी चुप हो जाती। क्यों? मुझे पता, मुझे अपनी आवाज संभाल के रखनी, मुझे कहां बोलना मुझे पता है। मेरे पे गलत इल्जाम लगाओ, घमंडी, शक्की, गलत झूठ बोलने वाला, ये सड़ता है हमसे, कुछ भी बोलो, मैं तुम्हें एक जवाब नहीं दूंगा, मैं ये सुनता रहूंगा। वजह क्या है? मुझे मेरी जबान की कीमत पता है। गाय बैल लेके रोज बोलते रहते हो, शेर एक आध बार कभी दहाड़ता बस। अपनी वैल्यू बनाओ जबान की। बैठे 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 किसी को तुमने नंगा कर दिया बातों बातों में, फिर प्रभु मुझे माफ कर, मैंने उसके बारे में बुराई कर दी। फिर तुम अगले दिन किसी बैठे बैठे बातें करते 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 तुमने किसी की लुत्थी उतार दी, फिर तुम करो प्रभु मुझे माफ। अरे तो तुम बैठते क्यों हो जब जबान ज्यादा चलती है? शांत रहो, अकेले रहो। क्यों कहा परमेश्वर ने भक्त जन को मैंने अपने लिए अलग करके रखा हुआ है? अगर तुम अपनी जबान के वर्ड्स को पूरा होता हुआ देखना चाहते हो तो इस जबान की इतनी कीमत बनाओ, इतना सामर्थ्य बनाओ इस जबान को कि जो शब्द तुम बोल दो ना वो अगले दिन पूरा होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हें बच के रहना इस जबान से, अपनी हो चाहे वो पास्टर की क्यों ना हो। एक बंदे ने प्रभु यीशु मसीह का बड़ा गंदा मजाक उड़ाया था सबके सामने, और वो पास्टर है वो, और पास्टर होने के बावजूद उसने परमेश्वर का इतना गंदा मजाक बनाया उसने कि मैं उस दिन को भूल नहीं सकता। और बाय चांस सोचो, बाय चांस मेरे मन में जब अफसोस हुआ कि ने जो कर दिया, मैं बड़ा दुख, और मैं प्रेयर में गया, रात को छत में मैंने प्रेयर करी और मेरे मुंह से प्रेयर निकली उसके लिए दुख में। आज तक उनके घर बच्चा नहीं, और मैं आज भी परमेश्वर को कहता हूँ कि प्रभु जो मैंने शब्द बोले थे मुझे वापस दे दे। पर परमेश्वर अपने तरीके से जब देखो तब देगा। सोचो मेरे मुंह से मैंने सिर्फ गुस्से में आके शब्द बोल दिए थे प्रेयर में कि जो इसने किया है इसके साथ प्रभु वैसा ही करने का तमाशा बना देना। सोचो आज तक वैसे ही घूम रहा है पास्टर। मुझे पता है मैंने क्या बोला था। इसलिए क्यों बाइबल में लिखा कि तुम्हें पास्टरों की जबान से बच के रहना चाहिए। अरे सोचो पास्टर तुम्हें आशीष दे रहा तो वो पूरी हो जाती है, वो तुम्हें अगर गलती से कुछ बोल देगा तो वो पूरा नहीं हो जाएगा। पर हम पास्टरों को गाली दे देते हैं, बुराई कर देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। पास्टर्स लोग 99% अपनी जबान को काबू रखते कि यार नहीं बोलना, गलत तो जा, और अगर 1% उन्होंने बोल दिया तो वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं अपनी जबान क्या रखनी है काबू।
देखा सत्यानाश हो उसका जो अपने माँ बाप को श्राप देता है। अपने माँ बाप को क्या देता है? इसी जबान से तुम पास्टर के आगे मक्खन लगा रहे हो। अपने माँ बाप को क्या बोलते हो? चार तुमने पैसे कमाए और फिर पापा को पैसे दे रहे हो अपने जेब से निकाल के, और देने के 1 महीने बाद जता भी रहे हो। अरे कितना पैसा खाओगे हमसे लेके? सोचो, जैसे ही तुमने शब्द बोला तुम बर्बाद, खत्म, छुट्टी, जाओ घर। हालेलुया। तुम्हारे मुंह के शब्दों को सराह से ध्यान से बोलना, किसी को बोलोगे तो। सुबह उठते ही आंख खुलते लोग कलेश करते हैं, मैंने देखा है अपने आंखों से। कैसे मैं उसको प्रेयर वाला आदमी कह सकता हूं? ऐसा नहीं हो सकता। झगड़ा करते हैं लोग, सुबह उठते ही आंख खुली, लड़ाई शुरू। हालेलुया। मैं प्रचार करने की जगह चढ़ा और पीठ पीछे मेरे जूते के अंदर किसी ने पानी डाल दिया, जूते सारे खराब हो। मैं क्लच बहुत गया था उस बंदे से, पर मैं चुपचाप घर आ गया, कुछ भी नहीं कहा। एक पास्टर मेरे घर आए थोड़े टाइम पहले और मेरे घर का मजाक उड़ा रहे थे मेरे सामने बैठ के। अभी 3 महीने पहले की बात है। खाना खा रहे पुनीत, मैं, रिदीप, पास्टर बैठे, हमारे घर को देख के हमारा ही मजाक उड़ा रहा, कंपेयर कर रहा दूसरे घरों से। अब मैं मन ही मन सोच रहा, मैं प्रभु जब तक कि मेरे घर है इनको इज्जत से वापस ले जाओ। और मैंने अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं कहा। चर्च में नुक्स, अच्छा ऐसे, अच्छा वैसे, अच्छा ये, अच्छा वो। पास्टर थे वो। मैं 85 पास्टर से मिलता हूँ, बहुत कुछ बातें होती, बहुत कुछ नहीं भी होती। मेरा एक ही काम वहां पर होता है। पास्टर लोग कहते हैं कि आपका बहुत हमने नाम सुना, आप कुछ बोलो। मैं कहा यहाँ बोलने का टाइम नहीं। मैंने अपने घर में ये तक बोला हुआ है कि अगर मैं कहीं नहीं जा पाया तो वहां पर ये नहीं बोलना पास्टर जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहे हैं। मैं कहा मेरे को बेखामा का बदनाम मत करना, साफ बोलो वो नहीं आएंगे, वो कहीं और गए। आपको सर बहाना भी लगाना होता, बहाने में अपनी बीमारी बोल देते हो, मम्मी बीमार है बोल दे, बेखामा का बीमार कर दिया तुमने उसको, और सोचो वो मुंह से निकल गया। मैंने अपने घर वालों को बोला मैं नहीं गया तो साफ बोल दो कि नहीं वो थके हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं बोलना दवाई खाई है, बीमार है, पैर दर्द हो रहे हैं। मैं कहा मेरी बेइज्जती मत कराना, लोग मुझे जानते हैं कि मैं प्रेयर करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग चंगे होते। वो कहे पास्टर ही बीमार पड़ा है, मैं बेइज्जती मत कराना बेखामा का, साफ बोल दो कि वो नहीं आ पाए। आपको भी मैं यही सलाह दूंगा। मैं आपको इतनी सारी बातें क्यों बताता हूँ अपनी जिंदगी की, पता है क्यों? जैसी जिंदगी मेरी वैसी आपकी हो जाती है। आपको कहीं भी जाना है, सीधा भाई साहब हाँ जी अभी कल मिलेगी, अजय आज नहीं आज टाइम नहीं, कल मिलेगी, छुट्टी। उसके बीच में अपने आप को खराब करना, दूसरा फिर झूठ बोलना, फिर कहना बीमारी है, चौथा फिर दवाई का, कितना कुछ आपने पर गलत शराब ले लिया। सिर्फ एक शब्द नहीं बोला तुमने कि मैं नहीं आ सकती, सीधा कट टू कट। मैंने आपको क्या कहा, जबान नाजुक है, इसके जरिए निकला एक एक शब्द संभाल के बोलना आज के बाद। कितनों को समझ आ रही है? तुम चर्च भी आ रहे हो तो बोल के आओ, मैं आज परमेश्वर के चर्च जा रहा हूं, अपना मसला हल करवा के वापस आऊंगा। ऐसे शब्द बोला करो। मैंने प्रेयर कर ली, मैंने उपवास रखे हुए, परमेश्वर मेरा हल जरूर करेगा। परमेश्वर 90% काम, आपकी प्रेयर वचन और उपवास से 10% है, 90% आपका सिर्फ विश्वास काम करता है। 6-6 घंटे प्रे कर ली, उपवास रख ले 40 दिन, बाइबल पढ़ते रहते हो सारा दिन, अंत में के क्या बोला, मेरे को लगता नहीं कुछ होगा, सब बेकार हो गया। हालेलुया। एक किसान इतना सा बीज डालता है ना तो वो विश्वास कर लेता है कि खेत उगेगा, और उगता है 6 महीने बाद, 4 महीने बाद उगती है फसल, चावल की कटाई होती है। अंगीकार क्या है तुम्हारा? मैं आज तक 6 साल मेरे को हो गए, पहली चर्च गया था, वो चर्च बंद हो गई, दूसरी मेरी चर्च, आज तक वही चर्च है, आज तक मेरे पास्टर वही है। फिर आज लोगों को आप मिलो, आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, तरसों इस चर्च में, चौथी उस चर्च में,
फिर इस चर्च में आप 6ठे महीने बाद उनसे मिलना, उनको वहीं के वहीं उनकी दिक्कत खड़ी होगी। अब क्या चर्च गलत है या पास्टर गलत है? कोई गलत नहीं था, तुम खुद गलत थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है सुबह दवाई खाओ, ठीक है। दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, दोपहर को दवाई खाओ। तीसरे डॉक्टर में चले गए, वो कहता है शाम को दवाई खाओ। चौथे डॉक्टर पे गए, वो कहता है रात को दवाई खाओ। तुम सारा दिन दवाई पे लगोगे, और जो मसला एक दवाई से हल होना है, तुम 4 खा के और खराब कर दोगे उसको। वजह क्या थी? डॉक्टर गलत थे क्या? नहीं, दवाई भी गलत नहीं थी, तुम गए 4 के पास। मैं आपको मैं सामने से बात कह रहा हूं, अन्य जातियों को तो प्रचार करो, चर्च में लेके आओ, पर मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इन भटके में मसीहों को भी लेके आओ, जिनको अभी तक यही डिसाइड नहीं हुआ कि मैं जाना कहां है। 4 संडे किसी और चर्च में, 4 संडे किसी और चर्च में, 2 संडे छुट्टी, 1 संडे जॉब पे, 1 संडे कुतुब मीनार घूमने गए, अगले संडे फिर एक नई चर्च में। जिंदगियां आशीषित होनी बंद हो जाएंगी। बाइबल में लिखा तुम्हारा एक ही आराधना स्थल होना चाहिए, जहां तुम सजदा कर सको, जहां तुम दुआएं कर सको, जो चर्च तुम्हारे लिए दुआएं कर सके, जहां तुम अपनी भेंट ले जा सको। एक ही वेदी होनी चाहिए, वो 50 नहीं। चल घूम के आते हैं, आज ये साउथ वाली चर्च में होके आते हैं, चल आज चल घूम के आते हैं, चल पंजाब वाली चर्च होके आते हैं, चल आज चल हरियाणा वाली चर्च में चल। तुम अंत में आके सवाल पूछोगे, पास्टर जी आज जैसी जिंदगी आपकी हमारी भी नहीं है। मैं एक ही जवाब दूंगा, मेरी आज तक एक ही चर्च है। हमारा पास्टर हमें मारे चाहे कुछ भी करे, यहीं मरेंगे यहीं मिट्टी मिलेगी। हालेलुया। पता है कई बार डॉक्टर देगा आपके लिए दवाई नहीं लिख के दे पाता, वो कहता है यार आप दवाई लेने आते नहीं हुए, 6 महीने पहले आए थे, फिर आप किसी और की खाने लग गए, अब मेरे पास आ गया, क्या तो पहले किडनी जब लीवर भी साथ खराब लेके आए, मैं क्या करूं? वो आपको खुराक नहीं बना के दे पाता। ऐसे ही आत्मिक जिंदगी, चर्च की इधर 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 तो कोई पास्टर आपको सलाह नहीं दे पाता, करना क्या है बेचारा। अबे तू तो आया था माइग्रेन की बीमारी लेके, अब तू किडनी का रोग लेके आया, पास्टर जी करो प्रेयर, वहां तेल नहीं मिलता ना, आप दे दो। हालेलुया। क्या करना है जबान को हाथ से? कहीं भैंस हो रही है, निकल जाओ वहां से। मैं आपको एक चीज बताऊं जो मेरी जिंदगी में फॉलो करता हूं। मेरी बहनों से झगड़ा हो, मम्मी से हो जाए, किसी बाहर वाला कोई कुछ भी बात हो रही है, मैं एक चीज अप्लाई करता हूं, आपको समझाता हूं आज। चुप बन के उसकी नजर में ये साबित कर दो कि आप हार गए। उसकी नजर में साबित कर दो ये तो चुप है, तो मतलब हार गया, मेरे से बोल नहीं पा रहा मेरे आगे। पर आपके अंदर जो शांति है ना, वो उसके अंदर नहीं होगी। पर वो आदमी बहस करके, चिल्ला के, लड़के जीत के जाएगा, तब भी बेचैन रहेगा, ने जवाब क्यों नहीं दिया मुझे। समझ आ रही है आपको? या आपको टाइम के साथ समझ आती है चीजें? आप चुप भी रह जाओगे, जीत हार जाओगे, तब भी आपका मन ऐसे मस्त। हालेलुया। वो आपको घमंडी कह रहे, जवाब नहीं देता, घमंडी है। उधर साइड में कमरा बना हुआ बोलता, ये मैंने उन पता किन लोगों से सीखा है, जो लोग बड़े लेवल पर बैठे, उनको रोज की 100 गाली पड़ती। जिस चर्च में चिन्ह और चमत्कार होते हैं, भविष्यवाणियां होती हैं, उस चर्च को गाली पड़ती है, उस चर्च की बदनामी होना लाजमी है। पता है क्यों? आप उस चर्च को ढूंढो जहां सिर्फ वचन का प्रचार होता है, कोई सामर्थ का काम नहीं होता, उस चर्च के बारे में कोई गलत नहीं बोलता। यानी कि जो विरोधी है वो भी कहेंगे नहीं नहीं बढ़िया चर्च चल रही, चलाओ। पर जब ये चर्च के चमत्कार होते हैं, हीलिंग होती है, टेस्टमनी यूट्यूब पर, उसको गाली बकेंगे। पता है क्यों? शैतान को एक बात पता है, प्रचार करते रहो उनका कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि यीशु मसीह का वचन क्या लिखा है, ये जाति जब तक चिन्ह चमत्कार नहीं देख लेगी तब तक विश्वास नहीं करेगी। तुम चमत्कार मत दिखाओ, देश बचेगा ही नहीं कभी। तुम्हारी जैसी अच्छी बातें लाख बाबा बैठे जो कर रहे हैं, पर जब वो रियलिटी देखते हैं तब बचाए जाते हैं। तो इसलिए वो जो चर्च रियलिटी दिखाती है कि यीशु मसीह आज भी काम करता है, उससे कलपता है आज भी। इसलिए आज भी 100% मैं ये बात कह सकता हूं, आप एक ऐसी चर्च का हिस्सा बन जाओ जहां सिर्फ प्रचार होता है, नॉर्मल वर्शिप होती है, प्रेयर होती है और चर्च फिनिश हो जाता है। उस चर्च में जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपके परिवार वाले आपके साथ जाएंगे चल के। पर आप उस चर्च में जाना शुरू कर दो जहाँ पे हीलिंग होती है, चमत्कार होते हैं, भविष्यवाणी होती है,
आपके घर वाले मसीह में होने के बावजूद भी आपको चर्च जाने से मना करेंगे। वजह क्या है? शैतान नहीं चाहता तुम चमत्कार देखो, क्योंकि इससे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। जहांगीरपुरी के पास्टर आते मेरे से मिलके कहते पास्टर लोग कलीसिया को समझाते हैं कि यश पास्टर की चर्च में नहीं जाते। सोचो मैं आपके सोने के लॉकेट छीन रहा हूँ। ये पता है कौन जलता है यहाँ से? शैतान को पता है ये जितने सामर्थ्य के काम बढ़ते चले जाएंगे उतना देश बचता चला जाएगा। मेरे पास लोग आते मिलने, कहते हैं हमने आज तक नाइट प्रेयर ही नहीं करी। मैं समझाता हूँ ऐसे ऐसे करो। कोई कहता हमने उपवास नहीं रखे आज तक, इतने लंबे उपवास नहीं करे। कोई कहता है इतनी देर कौन प्रेयर करता है, हमें सिखाओ। अब सोचो जो लोग कभी नाइट प्रेयर नहीं करते थे, आज वो रात रात भर बैठ के देश के लिए प्रार्थना करे, तो शैतान कल्पेगा नहीं क्या तुमसे? शैतान नाइट प्रेयर से इतना डरता, उसके पैर कांपते। जब तुम नाइट प्रेयर 12 बजे घुटने टेकते हो ना, वो कांपने लग जाता है। हालेलुया। वो नाइट प्रेयर से इतना खौफ खाता है वो, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है तुम पेट भर के खाना खाओ और 10 बजे मस्त नींद लो और सो जाओ, और सुबह 7 बजे उठना, पूरी रात खराब कर दो। हालेलुया। मैं आज आना नहीं चाहता था, आज सिस्टर यहाँ प्रचार करती, मैं आज आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं कल रात 2 बजे से प्रार्थना में बैठा और अब तक सोया नहीं मैं। अब मीटिंग खत्म होगी, अब घर जाके सोएंगे, फिर दोबारा 2:30-3 बजे उठ जाएंगे। इसलिए मेरा आज सुबह शरबत भी बांटा हमने, तो इतना, क्योंकि कल की थकावट खत्म हुई नहीं, इसलिए मैं चाहता नहीं था कि आज मैं आऊँ। और सोचो परमेश्वर ने आज ये वचन आपको देना था, वो मुझे लेके आया। इसलिए आपको नाइट प्रेयर में बने रहना है। दाऊद एक वचन जो कहता है उसको याद करो और उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। दाऊद एक वचन जो रोज कहता, जो मैं भी रोज सुबह उठ के कहता हूँ कि प्रभु मेरी जबान पर अपना पहरा बिठा कि मेरे मुंह से कभी कोई ऐसा वर्ड न निकले जिस शब्द की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। प्रभु मेरे मुंह से सिर्फ वही शब्द निकले जो किसी की जिंदगी बनाए और मेरी जिंदगी बनाए। उसके बाद दिन शुरू किया करो, हर एक चीज को आशीष दिया करो। मैं काम पे जा रहा हूँ, अपने काउंटर पे बैठो, जहां भी आप काम करते हो हाथ रख के बोलो, मैं इसी कंपनी के द्वारा लाखों रुपए कमाऊंगा, मैं इसी काम के जरिए लाखों रुपए कमाऊंगा, मैं इस बिजनेस के जरिए लाखों रुपए कमाऊंगा। मैं कहता हूँ 6 महीने भी कुछ ना हो, पर बोलते रहो 7वें महीने वो होगा, वो होगा। एलिया ने आग उतारने से पहले बोल दी थी बात कि मेरा परमेश्वर आग उतारेगा, लिखा आग आई नीचे। जो तुम होता हुआ देखना चाहते हो आज बोलना शुरू करो। तुम चाहते तुम्हारे बच्चे नशा छोड़े, बोलो मेरे बच्चे नशा करने वाले नहीं, यहोवा की सेवा करने वाले लोग हैं। जो तुम अपने हस्बैंड को करता हुआ देखना चाहते हो, अपने परिवार को करता हुआ देखना चाहते हो, मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूं जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स, बड़े बड़े भविष्यवक्ता करते आए हैं। जो तुम होता हुआ देखना चाहते हो वो आज करना शुरू करो। भले ही बच्चा तुम्हारी वाइफ के अभी पेट में है, उस पे हाथ रख के बोलना शुरू कर दो, ये शैमुल की तरह इस देश का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बन के आएगा। अपने बच्चों के लिए आशीष बोलना शुरू करो रोज। तुम क्या बनाना चाहते हो उन्हें, वो हो जाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद करो, बोलो परमेश्वर से कि प्रभु मेरी जबान को साफ कर दे, मुझे गलत शब्दों से बचा, मेरे मुंह पर पैरा बिठा, मेरी जबान से सिर्फ वही शब्द निकले जो तू चाहता है। बोलो परमेश्वर जैसा मैं बोलूं वैसी मेरी उन्नति को तू लेकर आ। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, प्रभु मेरी जबान में सामर्थ्य दे कि आज से जो भी शब्द मैं बोलूं, चाहे वो मेरे काम के लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो, मेरी अपनी जिंदगी के लिए हो, मेरे भविष्य के लिए हो, प्रभु वो पूरे हुए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जिस तरह तूने दाऊद के मुंह में सामर्थ्य दी, अपने चेलों के मुंह में सामर्थ्य दी, अपने दासों के मुंह में सामर्थ्य दी, प्रभु मेरे मुंह में सामर्थ्य दे। मुझे वो अभिषेक दे कि प्रभु जब मेरी जबान से कोई शब्द निकले तो वो सामर्थ्य बन जाए, वो शब्द महत्वपूर्ण हो जाए, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले, मेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो खुदावंद जरूरी। प्रभु मेरी जबान को पवित्र कर दे, मेरी जबान को अपने वचनों से भर दे, मेरे मुंह को अपने शहद जैसे मीठे वचनों से भर दे। प्रभु मेरी जबान को साफ कर, मेरे अंगीकार को बदल,
मैं गलत नहीं, पॉजिटिव वे में हमेशा बात करूं। प्रभु मैं वो शब्द बोलूं जो मैं होते हुए देखना चाहता हूं। प्रभु मेरी जिंदगी में आ और मुझे ये सामर्थ्य दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पूरी चर्च जोर से बोले एक बार आमीन। जोर से हालेलुया बोले गुरु जी बात।